नमस्ते दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल MMC समीम में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि रीड का पेपर होने वाला है और उसमें मैथमेटिक्स 30 नंबर की आएगी, जिसमें से आपको लगभग 24 या 25 क्वेश्चन पूर्णतः मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन आया था रीड 2017 में, x + 5/6 + 5/7 + 4/9 बराबर 2 सही 1/25 बटे में 126 x का मान निकलवा रहा था। ठीक है, अब ये कब आएगा मन से? जब इसका लघुत्तम आना चाहिए और इसके जोड़ घटाने की बात हमसे आनी चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि यहाँ भिन्न से संबंधित क्वेश्चन आया था और मैं यहाँ पर आज आपको भिन्न ही पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, अब भिन्न भी 3 प्रकार से होते हैं। एक होता है साधारण भिन्न और एक होता है दशमलव भिन्न और एक होता है लंगड़ा भिन्न या सतत भिन्न कहते हैं। ठीक है, इसी के साथ में जो तीनों भिन्न हैं, अब हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले साधारण भिन्न। तो दोस्तों, जो ये सवाल आया है वो साधारण भिन्न से ही आया है। वैसे मैं यहाँ पर दशमलव भिन्न और लंगड़ा भिन्न को भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर साधारण भिन्न की चर्चा करते हैं। तो साधारण भिन्न में सबसे पहले हम देखते हैं कि साधारण भिन्न कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ पर हम आपको साधारण भिन्न के 5 प्रकार बताने वाले हैं। कितने प्रकार? 5 प्रकार बताने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आती है उचित भिन्न। ठीक है, दूसरे नंबर पर आती है अनुचित भिन्न, तीसरे नंबर पर आती है मिश्रित भिन्न, चौथे नंबर पर देखा जाए तो यहां पर यौगिक भिन्न, और 5वें नंबर पर देखा जाए तो जटिल भिन्न। ये 5 प्रकार से भिन्न हैं। इनको अपन को ये इस तरह से सवाल आने वाले नहीं है कि उचित भिन्न कितने प्रकार की होती है, उचित अनुचित ये सब नहीं आएंगे, लेकिन इनको समझना ऐसे सवाल करने के लिए आपको जरूरी है। ठीक है, इसलिए मैं इनको बता रहा हूं। तो उचित भिन्न और अनुचित भिन्न, मिश्रित भिन्न, यौगिक भिन्न और जटिल भिन्न, इनको उचित भिन्न जैसे जिसमें ऊपर वाली संख्या छोटी हो और नीचे वाली संख्या बड़ी हो। कहने का मतलब यह है कि जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो। ठीक है, अनुचित भिन्न कैसे कहते हैं? जैसे मान लो हम इसको उल्टा कर दें 7/3, तो यहां क्या है, 7 बड़ा हो गया और 3 छोटा हो गया। यहां पर हर बड़ा है। क्या बड़ा है? हर बड़ा है, नहीं अंश बड़ा है और हर छोटा है। तो कहने का मतलब यहां ये हुआ कि इसका उल्टा हो गया उचित का, तो ये क्या हो जाएगी? अनुचित भिन्न हो जाएगी। ठीक है, इसी के साथ में हम देखते हैं नेक्स्ट भिन्न है मिश्रित भिन्न। तो मिश्रित भिन्न में क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा यहां पर जो इस प्रश्न आया हुआ है 2 सही 125/17, तो ये क्या है? 2 सही 125/126, तो ये क्या है? एक मिश्रित भिन्न है। ठीक है ना, जब इस तरह से आता है तो वो क्या है? मिश्रित भिन्न। इसका मतलब ये होता है कि 2 + 125/126। अब इसका आज हम सॉल्यूशन देखें तो आप देखिए, हम यहां इसके नीचे एक लगा देंगे और इसका हम लघुत्तम करेंगे, लेसे लेंगे, तो इन दोनों का लेसे 126 ही आएगा। वो मैं आपको बता दूंगा जब लेसे और मेसे वाली प्रश्नावली पढ़ाएंगे। ठीक है, यहां पर अब इसका हम तिरछा गुणा करेंगे या इसका लेसे लेंगे, यानी कि हमें क्या करना है, ये जो 2 है इसका भाग इसमें देना है। मतलब पहले 1 का भाग इसमें देंगे, 126 आएगा, और 126 का गुणा 2 से करेंगे तो 126 दूनी होते हैं 252, 26 दूनी 52, 1 दूनी 2। इस तरह से यहां लगा हुआ प्लस का चिन्ह, तो यहां हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब यहां पर 126 में 126 का भाग देना 1 आएगा, और 1 को हम 125 से गुणा कर देंगे, यानी कि जिस इसका भाग देंगे नीचे वाले का, ऊपर वाले से गुणा करेंगे, तो यहां पर आएगा 125। तो यहां पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 377/126 आ जाएगा। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन भी हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है मिश्रित भिन्न। तो उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न आपको समझ आ। अब देखिए आप यौगिक भिन्न।
यौगिक भिन्न में क्या होता है यहां समझ लेते हैं। जैसे कई बार सवाल आता है 4/5 का, इस तरह से का लगा हुआ है 4/5 का 3/7, इस तरह से सवाल आ गया मान लो 5 का 3/7। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो मैं आपको एक सिंपलीफिकेशन वाली एक प्रश्नावली होती है उसको बताऊंगा, तो का भी आपको मतलब वहां पूरी तरह से पता चल जाएगा। प्लस माइनस जोड़ घटाव गुणा भाग पूरे क्लियर कर देंगे वहां पर। लेकिन यहाँ का मतलब होता है गुणा, तो हम यहाँ क्या करेंगे 4/5 का माने गुणा बटे में गुणे में 3/7। गुणे का सिस्टम यही होता है कि इन दोनों का ऊपर ऊपर गुणा कर दो 4 के 12 और इन दोनों का नीचे नीचे गुणा कर दो 7×5 35। अभी दोनों किसी से कट नहीं रहे, 2 से 3 से 4 से 5 से किसी नहीं कट रहे, तो 12/35 का उत्तर आ जाएगा। इस तरह से ये है यौगिक भिन्न। अब जटिल भिन्न के उदाहरण की बात करें तो हम जटिल भिन्न यहाँ समझते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर 4/5/1/2 ये जटिल भिन्न है। ऐसे हम बात करें जैसे 4/5 बटे में 2 ये भी जटिल भिन्न है। ऐसे हम बात 7/5/1 इस तरह से आपको कोई सवाल मिलते हैं तो वो क्या है जटिल भिन्न है। अब इनको सोल्व कैसे करते हैं हम क्या है एक बीच वाली संख्या को आधार मान लेते हैं, तो ये बटा ये और इसके भी बटे में ये। कहने का मतलब ये हुआ कि 4/5 में भाग जा रहा 1/2 का, तो हम यहाँ पर इसको सीधा ऐसे लिखेंगे 4/5 भाग जा रहा 1/2 का। अब 4/5 को हम ऐसे लिखेंगे और भाग जा रहा है उसका गुणा कर देंगे, और गुणे का उल्टा होता है भाग और भाग का उल्टा होता है गुणा, तो इनका हम भाग का उल्टा गुणा किया तो इनका हम उल्टा कर लेंगे, यानी कि 2/1 हो जाएगा। इसका लघुत्तम लेंगे तो या लघुत्तम नहीं लेना, यहाँ गुणा करना, तो 4 दूनी सीधा 8 हो जाएगा और 5 एकम 5 हो जाएगा। इस तरह से इनको भी वैसे करेंगे, यहाँ नीचे 1 नहीं है ना, तो हम यहाँ 1 लगा देंगे, तो इन दोनों का हो जाएगा ये 4/5 और भाग 2/1 इस तरह से। यहाँ नहीं है तो ऊपर 1 लगा देंगे, तो इस तरह से ये दोनों हो जाएंगे और ये दोनों हो जाएंगे, इनका आपस में भाग कर देंगे। तो इस तरह से होता है इनका। तो दोस्तों ये थी भिन्न, साधारण और उसके प्रकार। मैं आपको यहाँ पर नोट लगाकर 3 बातें बता देता हूँ। कितनी बातें? 3 बातें। पहली बात है 1 से संबंधित, दूसरी बात है 0 से संबंधित और तीसरी बात है इस अनंत से संबंधित। तो 1 से संबंधित जो बात है वो ये है कि जब किसी संख्या का अंश और हर क्या है आपस में बराबर है। कहने का मतलब 5/5 यदि हम लिखते हैं तो उसका उत्तर हमेशा क्या आता है 1 आता है। इसी तरह से हम देखें 0/4, तो अंश तो क्या है 0 और हर क्या है 4, तो उसका उत्तर हमेशा 0 आता है। कहने का मतलब यह है कि जो पहले 0 मतलब होता है शून्य, कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं हम कितनी बार उसको बांटे, कोई भी चीज अपने पास है नहीं, उसको कितनी बार बांटा जाए तो उसका 0 ही रहेगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से हम देखते हैं ये अनंत वाला मामला। अनंत वाला मामला कैसे है, जैसे इसी का उल्टा करते हैं हम 4/0, तो यहाँ अंश तो क्या है 4 है और हर क्या है 0 है। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई भी संख्या ऊपर हो अंश में और नीचे हो 0, तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी एक से लेकर अनंत तक कोई संख्या है, तो उसमें यदि हम 0 को भाग दे रहे हैं तो अनंत बार भाग जाएगा, यानी कि कितना भी उसका उत्तर आ सकता है, ये हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो उसका हम क्या करते हैं, उसका अनंत करेंगे। तो इस तरह से आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। भिन्न का सरल करना या सरलतम रूप, ठीक है। भिन्न का सरलतम रूप से मतलब है जैसे आप यहां देख रहे हैं 20/24। अब ये 20/24 है, इसको हम इसका एंड स्टेज में पहुंचाएंगे, ठीक है। तो एंड स्टेज में कैसे पहुंचाएंगे, जैसे हम इस दोनों में सैन संख्या का भाग देंगे, तो इन दोनों में 2 का भाग जा सकता है क्योंकि इकाई अंक इनका सम है। तो यहाँ पर 2 एकम 2 यानी 10 बार चला जाएगा, और 2 एकम 2 2 दूनी 4। ऐसे और भी हम इसमें 2 का भाग दे सकते हैं, 2 पंजे 10, क्योंकि दोनों में सम संख्या है, 2 छिक्की 12। अब यहाँ पर 5 और 6 में ऐसी कोई संख्या नहीं एक के अलावा जिससे दोनों विभाजित हो रहे हो, इसलिए इसकी लास्ट स्टेज है 5/6। तो यही भिन्न का क्या होता है, एक सरलतम रूप होता है। देखो दोस्तों ये एक भिन्न है, 3 भिन्न दे रखी है, यहाँ इसको हम आरोही क्रम में दर्शाएंगे। तो रो मतलब बढ़ रही है, आवाज हमारी बढ़ रही है, इसका मतलब बढ़ते क्रम में, ठीक है। आरोही को क्या कहते हैं, बढ़ते क्रम में कहते हैं, और इसका उल्टा हो जाएगा घटते क्रम में। अवरोही को क्या कहेंगे, घटते क्रम में।
अब आप देखिए, सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं, आरोही क्रम को दर्शाते हैं। अब आरोही क्रम को करने के लिए हमें क्या है, इन संख्या को सेम करना है। इन संख्या को सेम करेंगे या हम सीधा ही इनका आपस में भाग भी दे सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे उसको आप कर सकते हैं। तो मैं आपको भाग देकर बताता हूं। जैसे हमने या तो हम इनको सेम करें या इनको सेम करें, तो मैं इनको सेम कर रहा हूं। जैसे 100 हो गया, ये भी 100 हो गया और ये भी 100 हो गया। अब मैं क्या करता हूं, यहां 4 का भाग देता हूं और यहां 8 का भाग देता हूं और यहां 3 का भाग देता हूं। तीनों से अपन को पता लग जाएगा कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। फिर हम इनको बढ़ते क्रम और घटते क्रम में भी लगा सकते हैं। 4 का भाग यदि 100 में दिया जाए तो 25 आता है, आपको पता ही है। इसी के साथ में हम 8 का भाग जब 100 में देंगे तो 12.5 आता है, ठीक है। 8 का भाग देकर देख लेना। इसी तरह से हम 3 का भाग देंगे तो 100 में तो 33 आता है। तो आपको ये संख्या 33, 12.5 और 25 समझ ली। तो अब आप लगा ली, तो यहाँ पर आपको पता लग रहा होगा सबसे बड़ी कौन सी संख्या है, वो 33 है, उसके बाद 25 है, उसके बाद 12.5 है। तो कहने का मतलब ये है कि 33 वाली संख्या कौन सी थी, 2/3। तो हम यहाँ लिख देंगे 2/3 सबसे बड़ी है ना, तो यहाँ बढ़ते क्रम में लिखना है, यानी सबसे छोटी पहले आएगी और सबसे बड़ी बाद में आएगी। तो सबसे छोटी कौन सी, 12.5 वाली, यानी 1/8 वाली। तो 1/8 सबसे पहले, फिर उससे बड़ी कौन सी होगी, 25 वाली, यानी 1/4। इसी तरह से जो 2/3 है, इसको हम 200 मानेंगे, ठीक है। जब इसको 200 मानेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 66 आएगा। तो यहाँ सबसे बड़ी जो संख्या बनेगी फिर भी यही बनेगी, ठीक है ना। तो सबसे छोटी 1/8, उसके बाद 1/4 और उसके बाद ये 2/3। तो इस तरह से ये हुआ इनका बढ़ता क्रम, मतलब सबसे छोटी है, उससे बड़ी है, उससे बड़ी है। अब इनका घटता क्रम देखा जाए तो हम इनको इस तरह से लिख देंगे। कहने का मतलब ये है कि 2/3 और 1/4 और 1/8। तो ये हो जाएगा इसका घटता क्रम। अन्य बातें जैसे जोड़, घटाव, गुणा और भाग, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका जोड़ करते हैं। जैसे आप देखिए जोड़ कैसे करना है, 1/3 प्लस में 1/4। अब इसका हम जोड़ करें तो किस तरह से करें, आपको क्या करना है, 3 और 4 का लेसे लेना है, या आप यहां पर लेसे लेंगे तो 3 और 4 का लेसा आप लेकर देख लेना। जैसे मैं यहां पर लेकर देख रहा हूं, 3/4, 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, फिर हम 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, इसी तरह से फिर 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, एक एक आ जाए। जब तक हम इसका करते रहेंगे तो जो ये आ रहा है 2 दूनी 4, 4 के 12, तो यहाँ ये 12 क्या आ जाएगा, इसका लेसे आ जाएगा। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। 12 आ गया। अब हमें क्या करना, वही करना है जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया था इस वाले सवाल में, कि 3 का भाग नीचे वाली संख्या में नीचे वाली संख्या में भाग देते हैं। जैसे 3 चौके 12, 4 आया, 4 का गुणा हम किससे करेंगे, 1 से करेंगे, तो 4 एकम 4। इसी तरह से 4 का भाग हम 12 में फिर देंगे, यानी छोटी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं। 4 के 12 और 3 को किससे गुणा करते हैं, ऊपर वाली संख्या यानी कि 1 से, 3 एकम 3। अब 4 और 3 कितने होते हैं, 7, तो 7/12 क्या आ गया, इसका जोड़ आ गया 1/3 और 1/4। ऐसे ही चाहे कितनी भी संख्या हो और किस तरह से भी दे रखी हो, उनका हम जोड़ कर सकते हैं। घटाव यदि देखा जाए, इसी एग्जांपल को हम ले रहे हैं, जैसे 1/3 में से 1/4 हम घटाते हैं, ठीक है। अब हम इसको घटाते हैं तो वही ले से लेना है, तो ले से तो वही आएगा इसका 12। अब 3 का भाग 12 में 4, 4 एकम 4, यहाँ 4 आया, माइनस है तो माइनस में प्लस था तो प्लस लगा दिया। 4 का भाग देंगे 12 में, 4 के 12, 3 आया, 3 को 1 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 4 में से 3 गए तो यहाँ 1 बचा और 1/12, तो यहाँ 1/12 इनका घटाव है। तो इस तरह से जोड़ और घटाव। तो अब हम बात करते हैं घटाव के बाद गुणा की और फिर भाग की। तो गुणे की बात करें, देखो इन्हीं एग्जांपल को मैं लेता हूं, आप ऐसे एग्जांपल, इन्हीं एग्जांपल से और भी सवाल हल कर सकते हैं, बस तरीका आना चाहिए, ठीक है। 1/3 और 1/4 का हम यहाँ क्या करते हैं, गुणा करते हैं। अब गुणा करते हैं तो यहाँ पर 1/3 और 1/4 गुणा करो, या कोई भी संख्या से गुणा करें तो यहाँ पर अंश अंश और हर गुणा हो जाते हैं। कहने का मतलब ये कि 1 गुणा 1, 3 गुणा 4, 1/4, 1/12, यानी 3 चौक 12। इसी तरह से यदि हम भाग करें, जैसे 1/3 और भाग 1/4 है, तो हमको ऐसे ही करना है, 1/3 लिखना है,
मैंने पहले बताया था आपको किस तरह से, ये भाग है ना, इसको हम गुणा चेंज कर देंगे, और जब भाग का उल्टा गुणा हो गया तो इसका उल्टा कर देंगे हम, इनका अंश और हर को चेंज कर देंगे, यानी 4/1 हो जाएगा। अब ये गुणा हो गया तो गुणा तो करना हम जानते हैं, अंश से अंश को गुणा कर देंगे, यानी कि 1 गुणा 4 4, 3 को गुणा 1 से करेंगे तो 4/3। तो इस तरह से ये जो भिन्न है साधारण भिन्न, इनके जोड़ घटाव और गुणा भाग हम कर सकते हैं। दोस्तों ये सवाल है अपना जो रीट 2017 में आया था, x प्लस 5/6 प्लस 5/7 प्लस 4/9 इक्वल टू 2/1/125/126 x का मान यहाँ निकालना था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो ये है ना इसको हम अलग सोल्व कर लेते हैं। तो इनका मैंने सॉल्यूशन आपको बता दिया है, इसका आ रहा था 377/126। मैंने आपको मिश्रित भिन्न जब समझाई थी, भिन्नों के प्रकार बताए थे, तो मैंने आपको ये बता दिया था कि इसका 377/126 आ रहा है। अब हम सोल्व करते हैं इस भाग को, यानी कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, यानी कि LHS को हम यहाँ क्लियर करते हैं। तो RHS तो आपको समझ आ गया होगा, अब हम देखते हैं LHS को। तो LHS को क्लियर करने के लिए हम यहाँ पर इसका देखते हैं x प्लस, अब ये जो ये है ना 5/6 प्लस 5/7 प्लस 4/9, इनको हम क्लियर करते हैं अलग से। इनको अलग से क्लियर करने के लिए हम या तो इनको समान करें या इनको समान करें। कहने का मतलब ये है कि या तो इनका हम लेसे ले लें या इनको समान कर ले, कैसे भी। तो हम क्या है कि इनका लेसे लेते हैं, इनका लेसे लेने के लिए हमें यहाँ पर इस तरह से लिखना होगा 6 7 और 9। तो 6 7 9 आ गया, 2 का भाग देंगे, 2 3 6 7 आया और यहाँ 9 है, इसमें भाग नहीं जा रहा है। अब यहाँ पर हम किसका भाग देंगे, 3 का देंगे, क्योंकि 2 से संबंधित यहाँ कुछ नहीं है। 3 एकम 3 7 और 3 तिया 9। इसके बाद हम 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7 नहीं 3 का ही देंगे दोबारा से, क्योंकि यहाँ 3 बच रहा है, 3 एकम 3 इस तरह से। और यहाँ पर अब 7 बच रहा है तो 7 का भाग देंगे, तो यहाँ कुल मिलाकर 1 1 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर जब तक 1 1 1 आ जाए, जब तक आपको ये लेसे करते रहना है, गुणनखंड करते रहना है। अब हम क्या करेंगे, इन गुणनखंडों का क्या करेंगे, इनका गुणनफल कर देंगे। ये गुणा 7 का क्या आ रहा है, 2 तिया 6 और 6 तिया 18, 18 7 126। तो इस तरह से 126 आ रहा है। इसका लेसे कहने का मतलब ये है कि हम इन के नीचे जो लेसे आएगा वो हर आएगा जो 126 आ जाएगा। 6 का भाग हम इसमें देंगे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 6 कम 6 21 आ रहा है। 21 को 5 से गुणा करेंगे, यहाँ पर आएगा 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 105। 7 का भाग देंगे 126 में, तो 7 एकम 7, यहाँ पर 5/7 है जो। अब 7 का भाग हम 126 में देंगे, तो 7 एकम 7, यहाँ बचा 5, 7 × 56 18 आया। 18 को 5 से 18 को 5 से गुणा करेंगे, तो 18 पंजे क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। यहाँ पर 9 का भाग देंगे इसमें, तो 9 का भाग देंगे तो 9 एकम 9, यहाँ बचा 9 और 3 बार 3, यहाँ 36 और 9 चौके 36, 14 आया। 14 को 4 से गुणा करेंगे, 14 चौके 56। तो इस तरह से यहाँ पर हम इसको सोल्व करेंगे। तो मैंने वो भी बताया था कि आप चाहे एक संख्या का जोड़ कर रहे हो चाहे 3 का कर रहे हो, इस तरह से लेसे लेकर ही होता है। ये 126 हो गया। अब हम इनका जोड़ करते हैं, तो 5 और 6 11, ये 0 है, और 9 और 5 14, 14 और 10, 5 6 11, एक हासिल यहाँ से आएगी, और 9 और 5 14 और 14 और 11 25, 251/126। यहाँ पर 251/126 है और प्लस में यहाँ x भी चल। तो देखिए अब 377 माइनस 251, इनको हम घटा लेंगे, 126 बटे में आ जाएगा। तो 377 में से 251 घटाएंगे तो देखो 7 में से 1 गया 6, और 7 में से 5 गया 2, और 3 में से 2 गया तो 1, और बटे में 126 आ रहा है। मैंने आपको बताया था 1 और 0 और अनंत वाली बात। तो मैंने 1 वाली बात में बताया था कि जब अंश और हर बराबर हो तो उसका उत्तर 1 आता है। तो यहाँ पर उत्तर 1 आएगा। ये रीट 2017 में आया हुआ सवाल है, इसका उत्तर 1 आ रहा था, ऑप्शन में था ये। ठीक है, तो दोस्तों ये थे एक अपने भिन्न से संबंधित एक वीडियो। आपको मुझे आशा है कि आपको समझ आया होगा, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद दोस्तों।